हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फ्रेंड्स जो टॉपिक देखने वाले हैं वो हिस्ट्री का टॉपिक है, यानी कि इतिहास का टॉपिक है, जो कि आप कह सकते हैं ये जो टॉपिक है फुल्ली जो है बिहार दरोगा या बीपीएससी के पर्पज से लाया जा रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसके अंतर्गत हम लोग पूरा इतिहास को देखेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को देखेंगे। अगर आप भी बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी का तैयारी करते हैं या फिर दोस्तों जनरल का कोई और एग्जाम का भी अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप अगर किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो जनरल हो, बीपीएससी हो या फिर बिहार दरोगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और एक बार पढ़ करके देखिए, आपको बिल्कुल ही फ़ायदा मिलेगा। इस चैनल से एक बार आप जुड़ जाइए और इसको देखिए। इतिहास के टॉपिक में हम लोग सब देखेंगे, तो देखेंगे ही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी अगर वीडियो हम डालें तो आपको आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग इतिहास की बात करते हैं, भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग जो है हम लोग का वो क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास है। क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। इसको ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। इसका जो काल माना जाता है वो 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब माना जाता है? 2350 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक। ठीक, देखिए ये जो भी काल हम बता रहे हैं दोस्तों, इसको आप फिक्स नहीं मान लीजिएगा। 2350 जो है इस समय जो है भारत में क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। 2350 से लगभग 1700 ईस्वी तक जो था वो क्या था? 1700 ईस्वी पूर्व तक क्या था? हड़प्पा सभ्यता था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले क्या भारत में लोग नहीं रहते थे? इससे पहले भी लोग भारत में रहते थे। इससे पहले जो रहते थे लोग वो क्या था? पाषाण काल के लोग रहते थे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पाषाण काल के लोग को भी हम लोग क्या में पढ़ेंगे? पाषाण काल भी हम लोग पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे, समझे? तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि 2350 से 700, 2350 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक के ही घटना को इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक, इससे पहले वाली घटना को हम लोग भी प्राचीन इतिहास में ही पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्राचीन इतिहास जो है 2350 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा जो हम लोग का वो क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास है। क्या है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसका जो काल माना जाता है 700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 700 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो हम लोग का आधुनिक भारत का इतिहास है। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें देखिए इसका जो काल है वो कब से कब तक है? 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक, इसको ध्यान रखेगा। अब ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो डाटा है आप बहुत सारे बुक में देखिएगा, अलग अलग बुक पढ़िएगा तो आपको अलग अलग डाटा मिल सकता है। ठीक, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भी डाटा हम आपको बता रहे हैं वो ऑथेंटिक डाटा है। आप यही डाटा लगभग मान के चलिए। अब देखिए अगर आप जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो आपको लगेगा क्या 1498 ईस्वी से ही जो है आधुनिक भारत का जो है इतिहास वो स्टार्ट हो चुका था, समझे? तो इस सब को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो डाटा है आपको यही याद रखना है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स अब इससे आगे देखते हैं। अब देखिए इतिहास के आप इन भागों को देखिएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? कि प्राचीन इतिहास जो था वो हिंदू का इतिहास, मतलब आपको हिंदू धर्म के बारे में इसको देखने को मिलेगा इस काल में। ठीक, लेकिन आप मध्यकालीन में देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 700 ईस्वी तक में जो है
लगभग जो भी लोग आए थे यहाँ पर भारत पर आक्रमण किए थे वो लगभग मुस्लिम थे। वो क्या थे? मुस्लिम। तो इसमें देखिएगा आप मुस्लिमों का इतिहास लगभग देखिएगा, ठीक। और उसके बाद आधुनिक भारत में जो देखिएगा आप ये देखिएगा विदेशियों का इतिहास। किसका देखिएगा? विदेशियों का। विदेशियों का इतिहास देखिएगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। प्राचीन इतिहास में हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? हिंदुओं का इतिहास देखने वाले हैं। और मध्यकालीन में जो है मुस्लिमों का आपको इतिहास लगभग मिलेगा। और आधुनिक में जो है विदेशियों का इतिहास मिलेगा। ये आप बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग का देखिए स्टार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग जो है डायरेक्ट जो है आधुनिक भारत का इतिहास नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम लोग को देखना जरूरी है, समझे? तभी हम लोग को आधुनिक भारत का इतिहास समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो है एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं। आपको देखिएगा कोई भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। हम लोग का पहला जो पॉइंट है वो क्या है? इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है प्राचीन काल में यूरोप में एक विशाल साम्राज्य अस्तित्व में आया था। क्या आया था? प्राचीन काल में यूरोप में एक विशाल साम्राज्य अस्तित्व में आया था जिसे रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया। कौन साम्राज्य के नाम से जाना जा रहा था? रोमन साम्राज्य के नाम से। देखिए प्राचीन काल की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो प्राचीन काल का बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 700 ईस्वी से पहले की घटना है। कब की घटना है? 700 ईस्वी से पहले की घटना है। क्योंकि हम लोग देखे थे अभी दोस्तों, जस्ट ऊपर में देखे हैं क्या कि 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी तक की घटना को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राचीन काल में रख रहे हैं, ठीक। यानी कि हम कह सकते हैं कि 700 से पहले की जो भी घटना थी वो क्या थी? प्राचीन काल के इतिहास में है, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो घटना है, रोमन साम्राज्य जो है अस्तित्व में आया कब आया था? प्राचीन काल में आया था। इसका मतलब 700 ईस्वी से पहले आया होगा, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, समझे? अब देखिए दूसरा पॉइंट जो हम लोग का है वो क्या है? देखिए दूसरा पॉइंट है इस साम्राज्य में दक्षिणी यूरोप। देखिए कौन कौन आ रहा है। सबसे पहले देखिए यूरोप जो है, यूरोप का मान लीजिए दो भाग में बांटेंगे तो एक दक्षिणी यूरोप हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? पूर्वी यूरोप। तो इस भाग में क्या क्या आ जाएगा? एक दक्षिणी यूरोप आ जाएगा और पूर्वी यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र शामिल थे। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। रोमन साम्राज्य में कौन कौन क्षेत्र शामिल थे? तो दक्षिणी यूरोप शामिल थे और पूर्वी यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र शामिल थे, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बाद है रोमन लोगों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध कायम रखे थे। क्या किए थे रोमन लोगों ने? भारत के साथ व्यापारिक संबंध कायम रखे थे। इसको देखिए देखते हैं। रोमन लोगों का तो छोड़ दीजिए, यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित रखे थे। क्योंकि भारत में जो है दोस्तों बहुत सारा मतलब कि वस्तुएं होती थी जो कि विदेशों में नहीं होती थी। जैसे यहाँ पर देखिए रेशम होता था। माना जाता है कि रोमन की जो महिला है, रोमन की महिला को रेशम की जो साड़ी थी उसको बहुत पसंद है, समझे? या फिर जो भी हो गया यहाँ पर भारत में मान लीजिए मसाला भी होता था जो कि विदेशों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। मतलब भारत एक विशाल देश था, विशाल जनसंख्या वाला देश था, एक समृद्ध देश था। यहाँ पर सब कुछ पाया जाता था जो कि हम लोग विदेशों को दे सकते थे, लेकिन विदेशियों के पास ऐसा कुछ नहीं पाया जाता था जो कि हम लोग को दे सकते थे। जैसे आप मान लीजिए कि हमको कोई वस्तु पसंद है, आपका कोई वस्तु पसंद है, आपको कोई वस्तु मेरा पसंद है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई वस्तु पसंद है मेरा और हमको जो है आपका कोई वस्तु पसंद नहीं है, तो उस समय एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। यही कंडीशन आया था किसके साथ? रोमन और भारत के साथ। तो रोमन लोग क्या किए थे? भारत को जो है उसके बदले क्या करते थे? मान लीजिए यहाँ से वस्तुएं ले जाते थे, रेशम ले जाते थे, मसाला ले जाते थे, और उसके बदले क्या दिए जाते थे? वो
सोना दे दिया जाते थे। क्या देते थे? सोना देते थे, क्योंकि सोना जो है सभी लोगों को पसंद होता है, ठीक। तो और भी बहुत सारे मतलब विदेशी लोग जो थे वो क्या करते थे, भारत से मतलब बहुत सारी वस्तुएं ले जाते थे और उसके बदले क्या दे जाते थे, सोना दे जाते थे। इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ था, भारत में जो है बहुत सारा सोना जमा हो गया था, जिसके कारण ही भारत को क्या बोले जाने लगा था, सोने की चिड़िया भी बोले जाने लगा था, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट देखिए। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है भारत की समृद्धि विश्व के लोगों को आकर्षित करती थी, समझे। मतलब भारत इतना समृद्ध था कि विश्व के अदर लोग जो थे उसको क्या करता था, आकर्षित करता था। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भारतीय वस्त्र, जैसे कि हो गया रेशम, देखिए रेशम हो गया, सूती वस्त्र हो गया, मसालों हो गया। यूरोप के बाजारों में अत्यधिक मांग थी इस सब का, चाहे रेशम हो गया, चाहे सूती वस्त्र हो गया, चाहे मसाला हो गया। यूरोप के बाजारों में क्या था, उसका बहुत ज्यादा अधिक मांग था। अब स्वाभाविक है कि जिसका देखिए मांग ज्यादा रहेगा तो उसका क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है, समझे। तो इसीलिए क्या करते थे, विदेशी लोग क्या करते थे, भारत से वस्तुएं ले जाकर के मतलब कि विदेशों में क्या करते थे, उच्च दामों में बेचा करते थे, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट है, उसके बाद है रोमन व्यापारी इन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भारत आया करते थे, समझे। रोमन व्यापारी क्या करते थे, यही वस्तुओं जैसे कौन कौन हो गया, रेशम हो गया, मसाला हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इस सब वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए क्या आए थे, भारत आए थे, समझे। इसको ध्यान रखिएगा। अब फिर पूर्व एवं पश्चिम के मध्य की व्यापारिक गतिविधियां सदैव लाभदायक मानी जाती थी, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखिए, आगे चलकर रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया। पहला पश्चिम रोमन साम्राज्य और दूसरा क्या था, पूर्वी रोमन साम्राज्य। देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए रोमन साम्राज्य जो था वो एक बहुत विशाल साम्राज्य था। क्या था, विशाल साम्राज्य था। देखिए मतलब कहने का मतलब हुआ रोमन साम्राज्य जो था एक विशाल साम्राज्य था, और विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए देखिए योग्य शासक की जरूरत होता है, समझे। किसका जरूरत होता है, योग्य शासक। तो मान लीजिए उस समय, मान लीजिए जिस समय रोमन साम्राज्य अस्तित्व में आया होगा, उस समय तो मान लीजिए उस समय का जो शासक था वो बहुत ही योग्य हुआ होगा, तभी तो उतना विशाल साम्राज्य का वो अस्तित्व में लाया, ठीक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका बेटा भी योग्य होगा, फिर उसको होने वाला भी बेटा योग्य हो, ठीक। इसका मतलब जो है आगे चलकर जो रोमन साम्राज्य था उसके शासक उतना योग्य नहीं हुए होंगे, जिसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, रोमन साम्राज्य कमजोर होता चला गया और ये दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में। पहला था पश्चिम रोमन साम्राज्य और दूसरा क्या था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक। अब देखिए पश्चिम रोमन साम्राज्य उत्तर से होने वाले जर्मनी आक्रमण के कारण टूटकर बिखर गया। अब देखिए पश्चिम रोमन साम्राज्य जो था उसके उत्तर में जो था जर्मनी आक्रमण से वो क्या हो गया, मतलब जर्मनी ने उस पर इतना ज्यादा आक्रमण कर दिया कि वो टूटकर बिखर गया। और यह घटना जो है वो 5वीं सदी की है। कब की है, 5वीं सदी की। इसको ध्यान रखेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किंतु पूर्वी रोमन साम्राज्य। देखिए पूर्वी रोमन साम्राज्य का बात कर रहा है, लगभग 1000 वर्ष आगे तक चलता रहा। यथा कहने का मतलब हुआ कि जिस समय मान लीजिए पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ होगा, उससे 1000 साल ज्यादा तक, मतलब उससे 1000 ज्यादा साल तक जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है चलता रहा, समझे। जबकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का क्या हो चुका था, पतन हो चुका था। उसके बाद देखिए 15वीं सदी में पूर्वी रोमन साम्राज्य पर निरंतर तुर्कों का आक्रमण होता रहा। पश्चिमी रोमन साम्राज्य में क्या हुआ था, उत्तरी जर्मन का आक्रमण हुआ था, जिसके कारण वो टूटकर बिखर गया। अब पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ क्या हुआ था, तो इसका तुर्कों का आक्रमण हुआ। यहाँ पर जर्मन का आक्रमण हुआ था और यहाँ पर क्या हो रहा है, तुर्कों का आक्रमण हो रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो घटना थी पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो आक्रमण हुआ था, ये 5वीं सदी की घटना थी, और जबकि ये कब की है, 15वीं सदी की घटना पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखें
अंततः जो है, अंततः क्या हुआ, अंततः 1453 में, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है। 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। समझे, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुतुनिया थी। तो इस पर किसका नियंत्रण हो गया? तो तुर्कों का नियंत्रण हो गया। कब हो गया था? 1453 ईस्वी में। उसके बाद देखें, यह घटना यूरोप के इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। देखिए, इस घटना के कारण क्या हुआ, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कुस्तुतुनिया के पतन के पश्चात यूरोप एवं भारत के मध्य प्रचलित सभी व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गए। समझे, अब क्या हुआ, जैसे तुर्कों का मतलब नियंत्रण हो गया, तब क्या हो गया, कुस्तुतुनिया का पतन होने के पश्चात अब क्या हो गया, यूरोप और भारत के मध्य जो है, जो भी मतलब व्यापारिक संबंध था, व्यापारिक मार्ग था, वो अवरुद्ध हो गया। समझे, मतलब कि अब यूरोप जो है भारत से जो है व्यापार नहीं कर सकता था, क्योंकि व्यापारिक मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। समझे, फिर देखें, फिर भौगोलिक खोजों का वह दौर आरंभ हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 15वीं सदी के अंत तक अमेरिका की खोज एवं भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज हुई। जैसे कि देखिए, 15वीं सदी में देखिए इसका पतन हुआ था, आक्रमण हो गया तुर्कों का, और कुस्तुतुनिया पर किसका नियंत्रण हो गया था? तुर्क का, 15वीं सदी में। अब 15वीं सदी के अंत में जब सारा मार्ग जो है अवरुद्ध हो गया था, तो क्या हुआ, सभी लोग क्या हुआ, मतलब सभी अलग अलग मार्गों का खोज करने लगा। समझे, व्यापार करने के लिए भारत से। तब इसी दौरान क्या हुआ था, 15वीं सदी में अमेरिका की खोज हुआ था। किसका खोज हुआ? अमेरिका की खोज, एवं भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग के भी खोज हुए। समझे, जैसे आप देखे होंगे 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो ये सब कब की घटना है? 15वीं सदी की घटना है। समझे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखें, आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या है? उसके बाद है, देखिए, नए व्यापारिक मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा था। कौन था पहला व्यक्ति? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, इसको ध्यान रखिएगा। पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा था, जो कि पुर्तगाल नामक देश से आया था। कौन सा देश से आया था? ये भी पूछ देता है, इसको ध्यान रखिएगा। वास्को डी गामा जो है कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कुस्तुतुनिया के पतन के पश्चात एशियाई व्यापार पर अरबियों का नियंत्रण हो गया था। समझे, मतलब पश्चिमी एशियाई व्यापार पर किसका नियंत्रण हो गया था? कुस्तुतुनिया जब पतन हो गया था, तो पश्चिमी एशियाई पर किसका नियंत्रण हो गया था? अरबियों का नियंत्रण हो गया था। और यूरोपीय व्यापार पर वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों का नियंत्रण हो गया था। समझे, इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी एशिया जो है, एशियाई व्यापार पर किसका नियंत्रण हो गया था? तो अरबों का हो गया था। और उसके बाद यूरोप का अगर बात करते हैं, तो यूरोपीय व्यापार पर किसका हो गया था? वेनिस एवं जेनेवा। जेनेवा उस समय इटली को बोला जाता था। समझे, यानी कि वेनिस और जेनेवा का अधिकार हो गया था। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट पॉइंट, जो हम लोग, पुर्तगाली जो थे वो क्या थे? पुर्तगाली ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने, अब वेनिस एवं जेनेवा के व्यापारियों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने एवं मसाला प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था। पुर्तगाली जो था वो भारत क्यों क्यों आया था? समझे, पुर्तगाली जो था वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और ये वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों का जो व्यापारिक एकाधिकार जो था भारत पर, उसको समाप्त करने के लिए एवं मसाला प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आया था। समझे, कौन कौन उद्देश्य आया था, समझ गए? इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम लोग इतना ही देखेंगे। इससे आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, और उसके बाद अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।